हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था पीएचपी में इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी। अब आज हम दो फंक्शन देखेंगे, सेट एंड अनसेट फंक्शन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे फंक्शंस देखते जाएंगे जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। फिर पीएचपी में खुद के फंक्शंस कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ, हम देखने वाले हैं सेट एंड अनसेट फंक्शन। ये दोनों क्या है, पहले से बने हुए फंक्शंस हैं। ठीक है, मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं सेट फंक्शन को। ठीक है, सेट फंक्शन, सेट का मतलब क्या है, अगर किसी वेरिएबल के अंदर डेटा है तो वो हमें चेक करना है, तो सेट के थ्रू हम चेक करते हैं। या फिर डेटा ना बोल के हम ऐसा समझ सकते हैं कि कोई वेरिएबल अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, अगर कोई वेरिएबल मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम इस सेट से उसको चेक कर सकते हैं। सेट आपको ट्रू देगा अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको वो फॉल्स देगा। ठीक है, तो सेट फंक्शन, ठीक है, अब थोड़ा अलग अलग डेफिनेशन आपको मिलेगा अलग अलग वेबसाइट में, बस आपको सिंपली समझ में आ जाए उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सेट फंक्शन चेक्स एग्जिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, सेट फंक्शन चेक्स एग्जिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल इन मेमोरी। ठीक है, कोई वेरिएबल मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो चेक कर सकते हो इस सेट फंक्शन से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया हमने $a नाम का। वेरिएबल बन गया तो वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अंदर डेटा डाला हुआ है, मतलब सेट किया हुआ है उसको। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं, अगर इस सेट के थ्रू क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। हमें तो दिख रहा है ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम चेक करते हैं इस सेट के थ्रू। हमने लिखा इफ इस सेट। ठीक है, अब इस सेट क्या एक फंक्शन है और ये फंक्शन आपको रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, बुलियन वैल्यू, मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इस सेट के अंदर हम क्या पास करते हैं, वेरिएबल का नाम पास करते हैं, तो ये आपको बदले में या तो ट्रू देता है या तो फॉल्स देता है। और आपको पता होगा, अगर इफ़ के अंदर हमें ये जो इफ़ स्टेटमेंट है उसके अंदर अगर ट्रू मिलता है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और अगर फॉल्स मिलता है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो इस सेट को मैंने इफ़ के अंदर रख दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे ट्रू मिलेगा तो इफ़ वाला पार्ट चल जाएगा, फॉल्स मिलेगा तो अपने आप कंट्रोल एल्स में चले जाएगा। तो अगर ये वेरिएबल मेमोरी में है, इसके अंदर डेटा है, तो ये इस सेट फंक्शन आपको ट्रू देगा, और ट्रू मिलेगा तो इफ़ वाला पार्ट चलेगा। और इफ़ वाले पार्ट के अंदर आके मैंने कुछ मैसेज दे दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे वेरिएबल $a is exist and its value is $a। वेरिएबल $a is एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या है, $a है। अब मुझे यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू नहीं प्रिंट करवानी, नाम प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या लगा दूंगा, स्लैश लगा दूंगा। ठीक है, और अब अगर हमें यहाँ पे फॉल्स मिलता है तो हमारा एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो यहाँ मैं प्रिंट करवा देता हूँ वेरिएबल $a डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। तो अभी आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होगा, इफ़ वाला पार्ट प्रिंट होगा, क्योंकि वेरिएबल हमने बनाया है और उसके अंदर डेटा है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रू मिलेगा तो ये मैसेज आएगा, इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो आप देखो इसको रिफ्रेश करके, तो ये मैसेज आ गया, वेरिएबल $a एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू 15 है। अब हम देखते हैं अनसेट फंक्शन। जैसे मैं आपको इसको कमेंट करके बताता हूँ। अब $a एग्जिस्ट नहीं करता है,
तो इस सेट आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। फॉल्स देगा तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। यहाँ बता रहा है वेरिएबल $a डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब मैंने इस कमेंट को हटा दिया तो अभी तो वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है और आपको मैसेज यहाँ मिलेगा वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू 15 है। अब अगर मुझे रन टाइम पे वेरिएबल को रिमूव करना है, ठीक है, तो उसके लिए फंक्शन होता है अनसेट फंक्शन। यहीं पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ डेफिनेशन। अनसेट फंक्शन रिमूव वेरिएबल, ठीक है, अनसेट फंक्शन रिमूव वेरिएबल। अनसेट फंक्शन क्या करता है, वेरिएबल को रिमूव करता है। ठीक है, फ्रॉम मेमोरी समझ सकते हो। ठीक है, वैसे मेमोरी तो नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अनसेट फंक्शन रिमूव करेगा वेरिएबल को। तो हमने यूज़ कर लिया अनसेट को, अनसेट $a। ठीक है, अब ये वेरिएबल क्या हो चुका है, एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मतलब इस लाइन के बाद वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इससे पहले तक तो एग्जिस्ट कर रहा था, अब एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने अनसेट कमांड चला दी, अनसेट फंक्शन चला दिया है। ठीक है, तो पहले एग्जिस्ट कर रहा था तो पहले मैसेज आएगा अनसेट से पहले वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी वैल्यू 15 थी तो आउटपुट में 15 आ रहा था। लेकिन अनसेट करने के बाद ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस चीज़ को चेक करने के लिए हमने फिर से इस सेट से चेक किया। तो इस बार जब इस सेट चेक करेगा तो ये आपको फॉल्स देगा। फॉल्स देगा तो आपका एल्स वाला पार्ट चलेगा और मैसेज आएगा वेरिएबल $a डज नॉट एग्जिस्ट। तो PHP में क्या होता है, एक तरीके से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। ठीक है, मतलब यहाँ तक तो डेटा एग्जिस्ट कर रहा था, उसके बाद एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जैसे ही अनसेट किया तो उसके बाद एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस सेट अनसेट आपको समझ में आया होगा। इस सेट चेक करेगा वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड अनसेट उसको रिमूव करेगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।